पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट। न्यूज विथ व्यूज। आज का न्यूज भइल बा पॉलिटिकल डेवलपमेंट, खास तौर से या का भइल बा, का चल रहल बा, का चले वाला बा। चुनावी वर्ष है, सबके फोकस वही पर बा, उसी पर कंसंट्रेशन सब पार्टियां बना रही हैं, नेता बना रहे हैं। क्योंकि जंग है, बड़ा जंग है। विजय श्री कैसे हासिल की जाए, इसकी रणनीति में सब लगे हुए हैं। और दिल्ली फतह के बाद भाजपा जो है एकदम फर्स्ट क्लास के मूड में है। लड़त रह जाए, हम तो जो है झंडा गाड़ते जा रहे हैं, जीत पर जीत दर्ज करते जा रहे हैं। तो इसी सब पर हम आज थोड़ा सा लेंगे। उसमें सबसे पहले देखा अपना क्या आदमी मजबूत करता नू, वही में झगड़ा तोड़ फोड़ कैसे चल रहा बा, आप देख लीजिए। अब जैसे कि तेजस्वी यादव हैं, तो तेजस्वी यादव भी यात्रा भी कर रहे हैं, बाहर बाहर यात्रा हो रहा बानू। हैया वो जिला में खेत में चल जाता, आलू खरीदे लगता, फूल गोभी खरीदे लगता, पैसा दिया था। कहीं बच्चियन के समझे कि से इधर ले ला एगो छोटका लैपटॉप पढ़ी हो, इहो दिया था। तो सब वोट के ही ध्यान में रख करके खेती अपन हो रहा बा, पॉलिटिकल खेती। सब ज़्यादातर समझे कि से ओबीसी, ईबीसी, दलित यही पर ज़्यादा हो रहा बा। बाकी लोग के समझे कि अकलियत तो सटले बाण, जहाँ बाण तहाँ जानते बड़ा। लेकिन अकलियत के भी जो थोड़ा बहुत जेने तेने बा, उनका के खींच के ले आवा। जैसे तेजस्वी यादव की जो आईटी सेल है, आईटी सेल मैंने समझते बड़ा जा, क्या ज्यादा बताओ तो बा। तो उस आईटी सेल को तेजस्वी यादव चाहते हैं कि मजबूत पूरा बना दे, एट पार विथ बीजेपी। अभी तो बीजेपी का ही आईटी सेल सबसे ज्यादा मजबूत है। बाकी एक बाद तेजस्वी बात तीसरा नंबर पर समझे कि जेडीयू के बाद, जेडीयू के बहुत सोशल मीडिया पर तुझे ना देखा जा, बहुत ज़्यादा कंपेयरिंग बीजेपी एंड तेजस्वी यादव, तेजस्वी राजद। तो तेजस्वी यादव की जो टीम है आईटी सेल की, स्वाभाविक तौर पर जो उनके हेड है उनसे ही अनुमति लेकर के, अब प्रशांत किशोर के टीम के पास अनुभवी लड़के हैं। क्योंकि एक तरह से फील्ड में जो काम करेला, हमें जर्नलिज्म के कोर्स कोई इंजीनियर बा, कोई होई बा, बड़ा मेहनत से समझे किसे तैयार, मैंने एगो काम कर जरा एक तरह से बहुत हार्ड काम लेलन प्रशांत किशोर। सीखते भी हैं लोग, तो हमें जितना भी समझे किसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग के तेजस्वी यादव घींच रहा बा। उनमें सबसे ज्यादा घींचता जेकर अकलियत के जो लोग बा, एम जो लोग बा मुस्लिम, उनका के कगो, हाँ यानी कगो समझे कि घिंचा के चले। मानो जब जरा 50,000 टका मिलत रहे, तो एकदम सीधे समझे कि से 75,000 पर आओ 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 दर लाई आ सब भाग भाई। स्वाभाविक बात कि जहाँ जरा को पैसा ज्यादा मिली, बढ़िया सुविधा मिली, तो कोई बंधुआ मजदूर ना हो जेबे करी। तो वही में बेचारे समझ कि से अपन लागल बा। यही भी समझ कि कांग्रेस जौन बताऊँ टू देरी ओकर नेता कोनो मार देता, क्योंकि दिल्ली जीत के बाद जौन बा काफी उत्साह में बन जा, एकदम सातवां आसमान पर तैयार बन जा। बुझा तक कि मैंने दबाव बनावता नहीं कि 70 सीटवा कसहूँ, 70 सीट जो मैं पिछली बार जो लड़ा था 2020 में, उतना हम बिना ले मानूंगा।
इसी बीच कांग्रेस का मैं बता चुका हूं कि उसके अध्यक्ष भी बदलने वाले हैं, ये लगभग तय हो गया है, कभी भी बदले जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 तारीख को आ रहे हैं यहाँ भागलपुर में। उनके टूर के बाद हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि कांग्रेस अपना अध्यक्ष बदल देगी। जैसे कि पहले बाला के बदल दिया, और मैंने नाम भी बता दिया है राजेश राम का, कि लगभग वही होंगे जो कुटुंबा के एमएलए हैं। पहले मान ला कि बदला गिलन तो नरेंद्र मोदी तेज आदमी हों पॉलिटिकली, अब समझ कितने शार्प पर साउंड है कि कहीं उस समाज खातिर जो ना समाज के मानन कहीं कुछ बोल वही में कहता था कि कहीं बोल मत दे, ऐसे चुपचाप रहो, इनका बढ़िया से हो जाए। चूँकि वही दिन खटाखट समझ किसान सम्मान जन बानू ओकरा में पैसा डाले के बानू, यही जैसे को लाख किसानन के डालल जाए। खैर, लेकिन यही बीच कांग्रेस जन बा अभी तारिक अनवर के बयान आ गई कि अब तारिक अनवर का बोलता हूँ, समझे कि इसे आप लोग भी पढ़े होंगे कि भाई कांग्रेस तय करे कि कांग्रेस तय करे कि गठबंधन में चुनाव लड़ना है या एकला चलना है। ये एकला चले के हिम्मत नहीं थे यार, एकला चले के देख ले माना, एकला चले के मतलब बाकी समझे कि से रेहट चलावे रेहट चलावे वाला काम करे लगबा, रेहट माने ना होला घूमे लगबा। इसलिए कि जब आप जब बटेंगे तो कटेंगे ये जो लागू बात मैंने बटल तो कटल का मतलब कि आपकी हार होगी, आप ज्यादा से ज्यादा नहीं जीतेंगे। हमारा कहे का मतलब ये बेकरा में दूसरा कुछ देखे की जरूरत नहीं है। चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह। लेकिन उसके जवाब में भाई वीरेंद्र भी कुछ बोलते हैं कि भाई तारिक अनवर जी बड़े नेता हैं, लेकिन तब है कि हम लोग मिलजुल कर ही लड़ेंगे। तारिक अनवर जी बड़े नेता हैं और मंत्री भी रहे हैं, कई बार सांसद भी रहे हैं। उनका क्या बयान है, किस संदर्भ में बयान है, ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सभी जो महागठबंधन के लोग हैं, इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, हम सबका एक ही राय होनी चाहिए कि आप अगर आपकी चाहत है कि देश से भाजपा और आरएसएस मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, तो हम सब मिलकर एकत्रित होकर और जिस तरह से महागठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन अलायंस बना है, उसी के तर्ज पर हम लोग को काम करना चाहिए। और हम बयान दें कुछ, कोई और बयान दे, इस पर शीर्ष नेतृत्व तय करती है कि किसके साथ किसको लड़ना चाहिए। यहाँ हम सभी जो महागठबंधन के घटक दल हैं साथ मिलकर लड़ेंगे और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो वो तारिक अनवर के कहने का मतलब है कि वो दबाव बना रहे हैं। कांग्रेस का जो भी नेता है, जो कुछ भी बोल रहे हैं, खास तौर से दिल्ली चुनाव के बाद जब अरविंद केजरीवाल हार गिलन ना, वो इंडिया में रहन, लेकिन चुनाव लड़े के पहले कह दिलन कि हम इंडिया में ना रहब, अब दिल्ली के चुनाव हम अकेले रहन, तो ल अकेले रहला तो ढह गिला, किला ढह गई, तब तो ढह गई। इसलिए सारा फोकस अभी बिहार पर है। तो इसीलिए देखिए अब क्या करते हैं लोग। और एक और जो खबर है, ऐसा नहीं कि उधर ही ये सब चल रहा है, इधर भी चल रहा है, एनडीए में भी। एनडीए के जो घटक दल हैं वो बड़ी घबराए हुए हैं, आपने देखा। और जमीन पर दिल से दिल मिलत नहीं खे, एकदम नहीं खे मिलत दिल से दिल। अगर दिल से दिल मिली तो काल जौन भइल हाजीपुर में, अभी देख रहे हैं कि सब पांचों घटक मिल करके जिला जिला घूम दाना जा,
और वो घूम रहे हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। तो जहां भी कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है तो पांचों घटक दल के जो लोग हैं उनको उपेंद्र कुशवाहा के लोगों को उतनी तरजीह नहीं दी जा रही है जितनी देनी चाहिए, ये जान लीजिए। इसलिए उनके लोग अंदर अंदर नाराज हैं। और आपने देखा होगा, कल पढ़ा होगा आपने कि कैसे जो है वहां पर मारपीट के नौबत आ गई। अब पूरा समझ के झकाझोर के भइल। वहां उपेंद्र कुशवाहा के एक गांव के, उनका गांव है जवाज गांव, जो जंदाहा में है। वहां के एक भोला कुशवाहा है, वो तख्ती लगौले रहन समझे कि महानार प्रशासन से दबाव में काम लेना बंद करो, कुछ तरह के। अब वो उमेश कुशवाहा भी उसी एरिया के हैं जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं। तो उनको लगा या उनके लोगों को लगा कि हमारे नेता नीतीश कुमार को फायरिंग रेंज में लेकर के कुछ बोल रहे हैं लोग, या हमारे नेता जो प्रांतीय हैं उमेश कुशवाहा को फायरिंग रेंज में लेकर कुछ बोल रहे हैं। हो गई हंगामा। मैंने समझ लिया कि सब ढाई मार मैंने हाँ बाती खूब भाई। तब देखिए तो ये तो एक उभर करके आया सामने। ऐसा और जगह भी निश्चित हो गई तब ना भाई। औरंगाबाद में हाल ही में जो कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था, वहाँ उपेंद्र कुशवाहा भी थे, जहाँ उन्होंने कहा कि मंच पर एक साथ बैठ जाने से बात नहीं बनेगी, जमीन पर भी कार्यकर्ताओं का दिल से दिल मिलना चाहिए। आखिर ऐसे कहे कि उपेंद्र कुशवाहा के अब समझ रहे हैं ना। इधर उपेंद्र कुशवाहा का भाई बयान से पूरा बयान को हल्का फुल्का बयान नहीं थे, छोट मोट बयान नहीं थे। और जब से आरएलएम के जो लोग हैं, जो उनकी पार्टी है राष्ट्रीय लोक मोर्चा, जब चल रहा बा कि ज्योति सिंह जो हैं, जो पवन सिंह की जो पत्नी है, काराकाट से लड़ने की तैयारी कर रही हैं और जेडीयू से छप रहा है, आनंद मोहन से मिली भी हैं। आनंद मोहन जी ने कुछ बयान भी दिया है। अब क्या बयान दिया है अब तो आनंद मोहन सिंह जाने, लेकिन इसको लेकर के आरएलएम के नेता जो है अंदर में कि बताइए, जो व्यक्ति हरवाने में काम किया, जो व्यक्ति कहीं से भी अभी एनडीए का पार्ट नहीं है, उसको भी मिलाने की चर्चा हो रही है। और ज्योति सिंह के बारे में हो रहा है कि वो काराकाट से लड़ेंगी जेडीयू के टिकट पर। हालांकि मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि वो सफल नहीं होंगी, क्योंकि राजेश्वर राज जो बीजेपी की वो सीट है, ये जान लीजिए, वहाँ से राजेश्वर राज जेडीयू के टिकट पर काराकाट से 2010 में जीते भी हैं, लेकिन उसके बाद वो भाजपा में चले गए। 2015 में भाजपा के कैंडिडेट रहे, बढ़िया फाइट किया, कम वोट से हारे थे। इस बार भी बढ़िया फाइट किया है उन्होंने। तो कितना जेडीयू इसका मतलब कि काराकाट भी ले लेगी। जेडीयू के पास दिनारा भी है, जेडीयू के पास सासाराम भी है, जेडीयू के पास नोखा भी है। तो कुल सेटबे रोहतास में जेडीयू ले ली। करागहर भी जेडीयू के पास है। आप देख रहे हैं ना भाई, तो एक मतलब कि सब जब जेडीयू ले ली, जबकि सासाराम भी बीजेपी के रहे। 2020 में नीतीश कुमार ले लेलन। नोखा भी बीजेपी के पास रहे, वो ले लेलन। अब बचल बा समझे कि से तारा काराकाट। तो ये चर्चा है कि इसको लेकर के भाई कि बताइए, हमारे नेता को जो हराता है, खुलेआम हराता है, सब देख रहे हैं, और उसको मिलाने की उसकी पत्नी मतलब वही मिलवा रहे हैं। तो ये सब अच्छी बात नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए जो लोग कह रहे हैं। तो क्योंकि हम रोहतास की बात कर रहे थे, एक चीज़ और, वहाँ के भी आरएलएम के जो नेता रोहतास के, हमसे आज बात हुई, कुछ लोगों ने बात किया, नॉट केवल आरएलएम के बल्कि बीजेपी के भी कुछ नेताओं ने मुझसे बात की। कही कि बताइए 19 तारीख को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ प्रगति यात्रा पर आने वाले हैं, लेकिन उनका कार्यक्रम जो है केवल संझौली में बनता है। जब भी यात्रा करते हैं तो उदयपुर गांव में आते हैं, या फिर और 2-3 गो गांव उन लोगों ने बताया संझौली में। क्यों संझौली में केवल आते हैं? इस बार भी घुसियाँ आ रहे हैं। तो क्यों घुसियाँ आ रहे हैं? विक्रमगंज के पास घुसियाँ हैं, क्यों आ रहे हैं? विक्रमगंज में अस्पताल 10 करोड़ का बन करके तैयार है, लेकिन उसका उद्घाटन के बारे में कोई सोच नहीं रहा है, इसलिए कि बीजेपी के लोग इसको
अपना कि भाई हम लोग अस्पताल बनवाए हैं, बीजेपी के सहयोग से बना है, मैंने सहयोग क्या, मेहनत से, पैरवी से, जो भी कहिए, या राजेश्वर राय जब एमएलए थे उस सब, तो ये सब बात है। आखिर क्यों ऐसा नीतीश कुमार हम लोगों की बात क्यों नहीं सुनी जा रही है? आरएलएम के लोग भी यही कह रहे हैं कि ये सारा डिफरेंसेज है, देखिए उधर भी है इधर भी है, तो ये सब डिफरेंसेज दिमाग में रखिए आप लोग और देखते रहिए कि क्या होने वाला है और क्या हो सकता है। घुसिया में मुख्यमंत्री इसलिए जा रहे हैं, घुसिया नहीं, विक्रमगंज अनुमंडल में है विक्रम, लेकिन वो बगल में है आपको, वहाँ एक पराली जो होता है, वहाँ एक प्लांट बन रहा है जो पराली से सीएनजी बनेगी, लेकिन घुसिया में आ रहे हैं। तो घुसिया जो है वो कुर्मी डोमिनेटेड गांव है, हर जगह समझ जात समझे, जोना जात पर कितना बोले के काम बा भाई, कभी फिर विस्तार से जात पर कह दे कि कैसे समझे कि जात जौन बा, ब्लड इज थिकर देन वाटर, नॉट ओनली जेडीयू में भी बल्कि सब पार्टी में बा। ठीक, तब आज खातिर इतना काफी बा। तो बिहार में बाहर है और आप लोगों को कन्हैया बेलारी का नमस्कार है।